गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के चिटिंग बुक से कविता का नाम है अटने रही है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पिछली कक्षा में हमने इनके बारे में जानकारी आपको कुछ दिए थे। तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे अटने रही है। अटने रही है ये साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो जैसे हम लोग कुछ वस्तुएं अगर किसी वस्तु पे डालते हैं, भरते हैं और वो जब पूरा भर के जब बच जाता तब हम क्या कहते हैं कि इसमें नहीं अट रहा है। ये साधारण भाषा में है। उसी तरह इसका अर्थ वही है कि अट नहीं रही है। मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ये कुछ ऐसा चीज है जिसको हम लोग कहीं डाल रहे हैं लेकिन वो भर के बच जा रहा है, मतलब अट नहीं रहा, समा नहीं रहा, जिसको कह सकते हैं उसमें समा नहीं रहा। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि फागुन, इस कविता में फागुन महीने का ज्यादातर वर्णन है कि फागुन महीना कितना सुंदर होता है, सुनहरा होता है, उसी का वर्णन किया है। तो कह रहा है कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी कहने का अर्थ है कि कभी फागुन को समझ करते हुए फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। कभी फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम कहीं भी सांस लेकर उससे हर घर को भर देते हो, तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो, मैं आंख हटाता भी हूं तो वो हट नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अभी हमने कहा कि तुम कहीं भी सांस लेकर उससे हर घर को भर देते हो, तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो, मैं आंख हटाता भी हूं तो वो हट नहीं पा रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कह रहे कभी कि पत्तों से पूरा वातावरण जो है क्या हो गया है, भरमार हो गया है। कहीं पर किसी पेड़ पर हरा है, कहीं पर लाल, मतलब अनेक रंगों से पत्ता जो है भरपूर हो चुका है। कहीं पड़ी है ऊर में मदगंध पुष्प माल, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। कह रहे हैं कि कवि के कहने का भाव यह है कि फागुनी हवा की मादकता से धरती का कोना कोना भर जाता है। प्रकृति की सुंदरता से मन उल्लसित होकर कल्पना के आकाश में उड़ने लगता है। सौंदर्य को निहारती आंखें हट नहीं पाती। कवि आगे कहता है कि हम लोगों को वो जो नजारा है लाल हरा पीला जो हम लोग को दिखता है प्रकृति में, वो जो है उससे हम लोग आंख अपना हटा नहीं पाते हैं। मतलब बहुत सुंदर लगता है। बहुत सारे फूल खिले हुए रहते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। बहुत सारे फूलों का रंग अलग अलग रंग का होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं अपने आंखों को वहां से हटा नहीं पाते हैं। बहुत सुंदर लगता है। कवि आगे कहता है कि पेड़ों की डालियां पत्तों से भर गई है, कहीं हरे पत्तों की अधिकता के कारण डालियां हरी हो गई है तो कहीं नए पत्तों की लालिमा के कारण डालियां लाल हो गई है। यानी कह रहे हैं कवि कि कहीं पर पत्ते जैसे नए हो रहे हैं तो लालिमा छा गई है, और कहीं जो है हरे रंग से पूरा जो हमारा उपवन है वो हरा भरा हो चुका है। कहीं फूलों से ही भर जाने का कारण लगता है उनके गले में भीगी भीगी सुगंध से परिपूर्ण फूलों की माला पड़ी हुई है। यानी कवि कह रहे हैं कि जितने फूल हैं सबके सुगंध एक जैसे नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फूलों का माला बनाया गया है सुगंधित। कभी इस फूल का सुगंध, कभी दूसरे फूल का सुगंध, कभी सब एकदम मिक्स करके इसी बाग में अगर उपवन में देखें आप लोग तो बहुत सारे हैं, गुलाब है, गेंदा है, जूही, चंपा, सबका अलग अलग सुगंध यानी महक होता है। और उससे क्या ऐसा महसूस हो रहा है कवि को कि जैसे एक माला बनाया गया है।
जगह जगह सुंदरता कांति भर नहीं पा रही है, अर्थात शोभा की अधिकता के कारण वह समा नहीं पा रही। यानी अभी हम कह रहे थे कि अट नहीं रही है, यानी इतने सारे सुंदरता, इतनी सारी महक और इतने पावन है कि वो कहीं समा नहीं पा रही है, यानी हमारे आंखों में, हमारे हृदय में कहीं पर वो भर ही नहीं पा रहा है। वो खाली जितना हम डालते हैं उतना डालते जा रहे हैं, जैसे आंखों में हम लोग देख रहे हैं तो देखने का ही इच्छुक बढ़ते ही जा रहा है और वो भर ही नहीं रहा। हमारा आंख जो है उसमें शोभा को, या हमारे हृदय में या हमारा नाक में जो शोभा महक करते हैं उसको हम लोग हटा नहीं पा रहे, समा नहीं पा रहे। तो ये है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक कविता है, अट नहीं रही है। इसके प्रश्न उत्तर हम आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद।